नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। तो आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक इम्पॉर्टेंट क्लास और ये क्लास होने वाली है बिहार का संपूर्ण इतिहास की। तो ये जो क्लास है बीपीएससी टीचर एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही साथ बिहार में जो अन्य एग्जाम होते हैं तो उनके लिए भी ये क्लास इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हमने बिहार का जो संपूर्ण जीके है वो एक वीडियो में यहाँ पर कवर किया है। एनसीईआरटी का आपको निचोड़ यहाँ पर हम देने वाले हैं, तो वीडियो को आप लोग कर दीजिएगा लाइक और शेयर। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि जो बिहार राज्य है इसका जो नाम बिहार है ये कैसे पड़ा है। तो ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठों, जिनको हम विहार बोलते हैं, की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा है। और उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है बिहार का, यहाँ पर बौद्ध मठ थे और जो बौद्ध धर्म है इसका ये प्रमुख केंद्र रहा है, इसी वजह से इसका नाम बिहार पड़ा है। क्लियर हो गया। राज्य की स्थापना की अगर बात करें तो बिहार राज्य की जो स्थापना है वो हुई थी 22 मार्च 1912 को। ये डेट आपको याद रखनी है, पूछी जा सकती है, या यहीं पर पूछा जा सकता है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि 22 मार्च को और कौन सा दिवस हम मनाते हैं। ठीक है, जरूर बताइएगा सभी लोग, अगर आपको आता है तो जरूर बताएंगे। आगे देखते हैं, राज्य की राजधानी पटना है। क्या है भैया? अगर पूछा जाए कि बिहार राज्य की जो राजधानी है वो क्या है, तो इसका नाम है पटना। और इसके प्राचीन समय में कई नाम रहे हैं, जैसे कि पाटलिपुत्र, ये भी किसको कहा जाता था? पटना को कहा जाता था। पुष्पपुर, ये भी पटना का नाम है। कुसुमपुर तथा अजीमाबाद इसके अन्य नाम रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी नाम यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि पटना के अन्य और जो हैं कौन से नाम हैं, तो आपको याद रखने हैं पाटलिपुत्र है, पुष्पपुर है, कुसुमपुर है तथा इसके साथ साथ अजीमाबाद है। ठीक है, ये सभी जो नाम हैं ये पटना के उपनाम हैं। आगे चलिएगा, राज्य का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए तो बिहार राज्य का जो क्षेत्रफल है वो है 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और ये जो है देश का हमारे 13वां सबसे बड़ा राज्य है। क्लियर है। आगे बात करें तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई इसकी है 345 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 483 किलोमीटर। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर थोड़ा सा मैप में हम आपको बता दें कि पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कैसे हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, ये मैप है, यहाँ पर हमने सीधा प्लस का सिंबल बना लिया इस तरीके से। यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया पूर्व जिला। ठीक है, पूर्वी जिला हो गए यहाँ पर। ये हो गई दिशा आपकी पश्चिम। ठीक है भैया, ये पश्चिम दिशा हो गई। ऊपर का उत्तर हो गया ये, और नीचे हो गया दक्षिण। ठीक है, यहाँ पर हमने लंबाई आपको बताई थी कि पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है, यानी कि ये वाली जो लंबाई है आपकी टोटल, ये कितनी है? 483, 483 किलोमीटर। और उत्तर से जो दक्षिण की ये वाली लंबाई है ये हमने आपको बताई है 345 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपको याद हो गई, 483 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम की लंबाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 345 किलोमीटर। क्लियर है, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि जो बिहार राज्य है इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है, तो टोटल जो इसका क्षेत्रफल है वो है भैया 94,000, कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। नोट कर लीजिएगा, 94,163 वर्ग किलोमीटर ये इसका क्षेत्रफल है। क्लियर है। अब चलते हैं आगे, राज्य की सीमा से लगे यहाँ पर राज्य कौन है, यानी कि जो बिहार राज्य है इसकी सीमा से सटे राज्य कौन है, चलिए वो देख लेते हैं। तो मैप में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हो गया आपका बिहार राज्य। यहाँ पर देखिए ये पश्चिम में है। ठीक है, ये पश्चिम है। इधर आपका हमने पूर्व में बताया था ये पश्चिम था, तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य यहाँ पर सटा हुआ है। और यहीं पर दक्षिण में देखें तो ये देखिए झारखंड यहाँ पर सटा हुआ है। और अगर पूर्व में देखें तो ये यहाँ पर पश्चिम बंगाल सटा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये राज्य यहाँ पर 3 इसके सटे हुए हैं। और एक जो देश है वो है नेपाल, जो कि ऊपर यहाँ पर उत्तर में सटा हुआ है। क्लियर है, तो यही यहाँ पर लिखा है
जो सीमा से लगे राज्य हैं वो कौन से हैं? 3 राज्य हैं। पश्चिम बंगाल जो है ये पूर्व में लगा है, अभी हमने आपको दिखाया मैप में। उत्तर प्रदेश ये आपका पश्चिम में है और झारखंड ये आपका दक्षिण में है। क्लियर हो गया? राज्य की सीमा से लगा हुआ देश एकमात्र है नेपाल, जो कि उत्तर में है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल यानी कि संपूर्ण भारत में ये है इसका 2.86%। ठीक है। नेपाल की सीमा जो है वो कितने जिलों से लगती है? तो 7 जिलों से लगती है। कौन कौन से जिले हैं? हमने आपको ट्रिक भी बताई थी, जो वीडियो आपको हमने पहले दिया था वहां पर बताया था CCSSKAM। ठीक है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहला वीडियो वो जाकर देख लीजिएगा, जिसमें हमने बिहार का नक्शा यानी कि जो मानचित्र है, संपूर्ण मानचित्र आपको ट्रिक से सिखाया था कि कौन सा जिला कहाँ पर है और किस प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। ठीक है। तो वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, वहाँ ट्रिक से हमने आपको याद कराया है। तो वही चीज़ें यहाँ पर हैं। यहाँ पर जो नेपाल की सीमा है ये 7 जिलों से लगती है। कौन कौन से जिले हैं? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। हमने आपको ट्रिक बताई थी, चलिए एक बार बता देते हैं। CCSSKAM। सी से आपका हो जाएगा ये सबसे पहले पश्चिमी चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण, फिर एस से हो जाएगा सीतामढ़ी, फिर अगले एस से हो जाएगा सुपौल, के से हो जाएगा किशनगंज, ए से हो जाएगा अररिया और एम से हो जाएगा मधुबनी। ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपको ट्रिक से याद कराया है, जाकर आप लोग वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, वहां से आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा जो है ये किन किन जिलों से लगती है? तो 8 जिलों से लगती है। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। ठीक है। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल की अगर सीमा देखें तो ये जो है 3 जिलों से लगती है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। चलिए मैप पे देख लेते हैं। ये आपका है पश्चिम बंगाल, ये कटिहार देखिए। ठीक है। ये आपका पूर्णिया है और ये किशनगंज। ये तीनों जो हैं किससे लग रहे हैं? पश्चिम बंगाल से। क्लियर है? आगे देखिएगा, झारखंड की सीमा से लगे जो जिले हैं वो हैं 8 जिले। कौन कौन से हैं? चलिए देख लेते हैं। भागलपुर है, बांका है, जमुई है, नवादा है, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कटिहार। ठीक है। तो ये सारे जिले जो हैं किसको टच करते हैं? झारखंड की सीमा को। आगे चलिएगा, बिहार की राजधानी पटना से लगे जिले कौन से हैं? तो 9 जिले यहाँ पर लगे हैं पटना से। अरवल है, जहानाबाद है, नालंदा है, फिर आपका है लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर। ठीक है। ये जिले किससे लगते हैं? पटना से। आगे चलिएगा, नेक्स्ट आगे देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा जिला कौन सा है तो ये हो जाएगा शिवहर। अब चलिए इसको थोड़ा सा हम मैप में आपको बता दें, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है और सबसे छोटा जिला। तो सबसे बड़ा जिला कहाँ पर है? ये है आपका पश्चिमी चंपारण, ये है सबसे बड़ा। और शिवहर जो है ये है आपका शिवहर, यहाँ पर देख सकते हैं, ये है आपका सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्लियर हो गया? अब देखिएगा आगे, यहाँ पर लिखा है कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो ये है पश्चिमी चंपारण। सबसे दक्षिणी जिला ये हो जाएगा गया, और सबसे पश्चिमी जिला कैमूर हो जाएगा, और सबसे पूर्वी जिला आपका किशनगंज हो जाएगा। क्लियर है? अब चलते हैं यहाँ पर मैप में देख लेते हैं। तो हमने आपको बताया यहाँ पर इस तरीके से हमने प्लस का सिंबल बना लेना है। ठीक है। ये है पूर्व दिशा, ये है पश्चिम दिशा। ठीक है। आपको याद रहेगा, ऊपर क्या है? उत्तर दिशा है, और नीचे क्या है? आपकी दक्षिण दिशा है। ठीक है। तो सबसे पूर्वी जिला अगर आपसे पूछा जाए तो पूर्व कहाँ पर है? ये है पूर्व। तो पूर्वी जिला कौन सा हो जाएगा? किशनगंज। ये देख सकते हैं नाम, किशनगंज लिखा है। ठीक है। सबसे उत्तरी जिला यानी कि ऊपर, तो उत्तर यहाँ पर है, तो सबसे उत्तरी हो गया पश्चिमी चंपारण। क्लियर हो गया? अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है तो ये हो जाएगा भभुआ। इसी का दूसरा नाम है कैमूर। ठीक है। भभुआ, इसी का दूसरा नाम है कैमूर, तो ये हो जाएगा सबसे पश्चिमी जिला। अगर आपसे सबसे दक्षिणी जिला पूछ लिया जाए तो दक्षिण में ये नीचे कहाँ पर है? ये है आपका गया। ठीक है। सबसे दक्षिणी जिला हो जाएगा गया, पूर्वी हो जाएगा किशनगंज, उत्तरी हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, और दक्षिणी जो आपका पश्चिमी हो जाएगा कैमूर या भभुआ। क्लियर है? अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं। राज्य की जो जलवायु है वो मानसूनी है। सामान्य वर्षा यहाँ पर होती है 1205 मिलीमीटर की।
सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है वो है किशनगंज है, और किशनगंज सबसे कहाँ पर है? पूर्वी जिला। ठीक है, अभी हमने आपको दिखाया था मैप में, तो किशनगंज हो गया सबसे पूर्व में, और सर्वाधिक वर्षा भी कहाँ होती है? ये भी आपकी होती है किशनगंज में। ठीक है, न्यूनतम वर्षा वाले अगर जिले आपसे पूछा जाए तो कैमूर है, रोहतास है, औरंगाबाद है और गया है। क्लियर है? कैमूर हमने आपको क्या बताया था? सबसे पश्चिमी जिला है, और गया अभी हमने आपको बताया था ये सबसे दक्षिणी जिला है। ठीक है, तो इनको भी आप लोग दिमाग में रखिएगा। अगला है सबसे गर्म स्थान। तो सबसे जो गर्म स्थान है उसमें क्या आ जाएगा? गया समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है वो है 173 फीट की, ये होगी लगभग 53 मीटर। ठीक है, राज्य की कुल जनसंख्या 2011 में जो आपकी जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दी गई है, कितनी है? गिन लीजिएगा, 10,40,99,452। ठीक है, और ये जो है देश में तीसरा जो है इसका स्थान है। आगे देखते हैं राज्य की जो कुल जनसंख्या है इसमें जो पुरुष हैं वो कितने हैं? तो उनकी बात करें तो 5,42,78,157 हैं। ठीक है, क्लियर है? अब यहीं पर अगर महिलाओं की बात करी जाए जनसंख्या में, तो इनकी संख्या है 4,98,21,295। ठीक है, भारत की कुल जनसंख्या में प्रतिशत जो आपका अंश है वो है 8.60%। ठीक है, कुल जनसंख्या की दृष्टि से देश में, तो ये ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट नहीं है। जनसंख्या में जो 10 की वृद्धि है ये हो रही है 25.42%, और इसमें जो है देश में ये छठा स्थान है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1106 ये है आपका जनसंख्या घनत्व, देश में इसका पहला स्थान है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो देख लीजिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, ये इम्पोर्टेंट है, और ये है पटना। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है? तो ये है पटना में, और यहाँ पर कितनी है? तो ये है आपकी, गिन लीजिएगा, 58,38,465। ठीक है, अगर पूछा जाए न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला तो ये हो जाएगा आपका शेखपुरा, यहाँ पर है 6,36,342। क्लियर है? आगे देखिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि दर वाला जिला ये है आपका मधेपुरा, और न्यूनतम जनसंख्या 10 की वृद्धि दर वाला जिला ये है आपका गोपालगंज। तो ये ज़्यादा आपके इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना, और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा। इनको आप लोग याद रखिएगा। आगे चलिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो है आपका शिवहर, ये है 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगर यहीं पर पूछा जाए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला तो ये हो जाएगा आपका कैमूर, जिसको हम भभुआ बोलते हैं, और ये हो जाएगा 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्लियर है? साक्षरता दर की बात करें तो यहाँ पर है लगभग 61.80%। क्लियर है? जिसमें पुरुष हैं 71% लगभग, और जो महिलाएं हैं वो हैं लगभग 51%। क्लियर है? सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ पर है? रोहतास में है। कितनी है? लगभग 73% है। और न्यूनतम की अगर बात करें, जो साक्षरता दर है न्यूनतम, वो किस जिले में है? तो ये है पूर्णिया में, यहाँ पर लगभग है 51%। ठीक है, अगला है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। सर्वाधिक जो पुरुष साक्षरता दर है ये कौन से जिले में है? ये है आपके रोहतास में। क्लियर है? और जो न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर है ये कहाँ पर है? ये है आपकी पूर्णिया में 59%। क्लियर है? वहीं पर अगर बात करें, जो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है ये है आपकी रोहतास में, और न्यूनतम महिला साक्षरता दर है ये है आपकी सहरसा में। यानी कि रोहतास आपको तीनों जगह आपको याद रखना है। कैसे? अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक जो साक्षरता दर है वो कहाँ पर है? रोहतास में है। सर्वाधिक साक्षर पुरुष कहाँ पर हैं? वो भी रोहतास में हैं। और महिलाएं जो सर्वाधिक साक्षर हैं वो कहाँ पर हैं? वो भी आपकी रोहतास में हैं। तो ये आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिएगा आगे। आगे देखते हैं, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला ये है आपका गोपालगंज। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला है यह है आपका मुंगेर। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला अगर आपसे पूछा जाए तो यह है आपका पटना। ठीक है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ पर है? पटना में है। कितनी है? 25,14,590। ठीक है, अब आगे देख लीजिएगा, जिलों की संख्या बिहार में कितनी है? 38 है, हम आपको बता चुके हैं। अनुमंडलों की संख्या 101 है। प्रमंडल कितने हैं? 9 हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। प्रखंडों की संख्या 534 है।
पंचायत यहाँ पर कितनी है? 8,406 हैं। क्लियर है। अगर पूछा जाए कि यहाँ पर लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ये है आपकी 40। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये है 16। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये है 243। अगर पूछा जाए विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है, तो यह है 75। ठीक है। आगे जो लिखा है वो लिखा है राजकीय चिन्ह यहाँ पर क्या है? तो यह है बोधि वृक्ष। यहाँ पर क्या है? दो स्वास्तिक के बीच स्थित। ठीक है, बोधि वृक्ष यहाँ पर इसका राजकीय चिन्ह है। क्लियर है। तो ये डाटा आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे चलते हैं। राजकीय भाषा अगर पूछी जाए बिहार की, तो यह है हिंदी, और द्वितीय राजकीय भाषा यहाँ पर उर्दू है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। राजकीय जो मछली है वो है मांगुर। ठीक है, राजकीय मछली अगर पूछी जाए बिहार की, तो क्या नाम है? मांगुर है। राज्य गीत इसका क्या है? मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन विहार। ठीक है। राज्य प्रार्थना यहाँ पर क्या है? मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करें। ठीक है। लोक नृत्य यहाँ के कौन कौन से हैं? ठीक है, इनको देख लीजिएगा। जैसे कि कठ घोड़वा हो गया, छऊ हो गया, लौंडा हो गया, धोबिया हो गया, झिझिया हो गया, झरनी हो गया, कर्मा तथा डोम कच्छ। प्रमुख वन प्रकार यहाँ पर हैं पर्णपाती वन। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर जो हमने आपको वन लाइनर ये सारे जो क्वेश्चन हैं इस तरीके से अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चलिए उनको देख लेते हैं। बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा हमारे साथ। तो बताइएगा सबसे पूर्वी जिला अभी हमने आपको बताया था कौन सा है। तो हमने आपको बताया था प्लस का सिंबल बना लीजिएगा। पूर्व कहाँ पर है? ये है, तो किशनगंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वी ये हो गया किशनगंज। अब जरा हमें बता दीजिएगा पश्चिमी कौन सा है? तो पश्चिमी कौन सा है? भभुआ यानी कि कैमूर। ठीक है, कैमूर हो गया पश्चिमी। उत्तर में ऊपर अगर बात करें तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। अगर दक्षिण में पूछा जाए तो दक्षिण में आपका गया हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? बताइएगा बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैल यहाँ का राजकीय पशु है। अगर पूछा जाए कि पुष्प, राजकीय पुष्प कौन सा है? राजकीय पुष्प बताइएगा सभी लोग। तो ये हो जाएगा कचनार। नोट कर लीजिएगा, कचनार हो जाएगा। अगर राजकीय वृक्ष पूछा जाए तो अभी हमने आपको बताया था, नहीं बताया क्या? हाँ, राजकीय वृक्ष देख लीजिएगा। राजकीय वृक्ष है पीपल। नोट कर लीजिएगा, पीपल हो जाएगा। अगर राजकीय पक्षी पूछा जाए तो ये हो जाएगी गौरैया। राजकीय पक्षी पूछी जाए तो गौरैया हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला। हमने आपको बताया था अभी क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वो है पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। सबसे छोटा पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो हो जाएगा शिवहर। क्या हो जाएगा? शिवहर। ये देखिए छोटा है, सबसे छोटा, तो शिवहर हो जाएगा सबसे छोटा। बड़ा कौन हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? बताइएगा सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा रोहतास। कितना था? 73% लगभग। ठीक है। और सर्वाधिक जो पुरुष साक्षर हैं वो कहाँ पर हैं? वो भी रोहतास में हैं। सर्वाधिक महिलाएं कहाँ पर साक्षर हैं? वो भी आपकी रोहतास में हैं। क्लियर है, याद हो गया। अगर यहीं पर हम आपसे पूछ लें कि न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम अगर पूछा जाए तो पूर्णिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है भैया? ये न्यूनतम है। ठीक है, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? बताइएगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, क्या हो जाएगा भैया? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो है, जनसंख्या घनत्व वाला, सॉरी, जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो वो है आपका शिवहर। कितना था? 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और न्यूनतम होगा तो न्यूनतम कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा कैमूर। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला तो हो जाएगा कैमूर। यहाँ पर पूछा गया है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शिवहर। क्लियर है। तो ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। कैसा लगा आपको? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है
कि और भी अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा सकें। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।